बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इमराज़ निस्वा में हम प्रेगनेंसी के मसाइल के बारे में बात करेंगे और होम्योपैथी से उनका इलाज बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमल के आखिरी अय्याम में तशंज आ जाए और गर्मी से तकलीफ़ बढ़ जाए तो एपिस 30 में, एकोनाइट 1000 में और बेलाडोना 1000 दिन में एक खुराक ही काफ़ी है। नीज़ एपिस 30 की ताकत में दिन में 3 बार दी जा सकती है। सर्दी लगे, तकलीफ़ बढ़ जाए तो मैगफास्ट 6x में 4-5 खुराकें देने से ही फ़ायदा हो जाता है। हमल के आखिरी अय्याम में बच्चे के सर पर जब दबाव पड़ता है तो माँ को नेट्रियम सल्फ का इस्तेमाल करवाएं, 30 की ताकत में दें, वरना बच्चे में ज़हनी पेचीदगी पैदा हो जाती है। हमल के दौरान मुक़ाद हिस्सा में भी पेशाब करते हुए जलन हो तो कैप्सिकम देना मुफीद है। गंदम के आटे की रोटी ना खाई जा सके तो उसके लिए सिपारी दें। दौरान हमल के वक्त आने वाली कै की मंदरजा झैल दवाइयाँ फ़ायदेमंद हैं। नंबर 1 एप्सिनिथम 6x और ओनाथिक्रोकेट 6x में मिलाकर दें और इपिकॉक 30 में, आर्सेनिक एल्बम 30 में, पल्स्टिला 30 में और कोकुलस 30 मिलाकर दिन में 3 बार दें। एपिकाक इस मसले के लिए चोटी की दवा है। हमल के वक्त और ज़चगी के बाद बहुत ज़्यादा जमा की ख्वाहिश हो तो प्लाटीनियम, अगर नाकाम हो जाए तो फास्फोरस मुफीद है। कमर दर्द के लिए काली कार्ब से ठीक ना हो तो नेट्रम्योर मुफीद साबित हो सकती है। नीज़ ये दूध की मिकदार में कमी की सूरत में भी काम करती है। दूध की कमी हो, बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो फाइटोलाका बहुत मुफीद है, और अगर दूध मकड़ी के जाले की तरह हो जाए तो उसके लिए फाइटोलाका बेहतरीन दवा है। अगर दूध पिलाते हुए तशंज हो तो इस सूरत में भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। रहम के मुख्तलिफ पेचीदगियों की बिना पर अगर हमल ना ठहरता हो तो मुनासिब वक्फों से फॉलेक्स के इस्तेमाल से हमल ठहरने के इम्कान बढ़ जाते हैं। हमल से पहले या बाद में छाइयाँ पड़ जाएं तो इसके लिए मीबिया का इस्तेमाल बेहतरीन है। बांझपन का ताल्लुक बहुत ज़्यादा लिकोरिया से हो तो यूरेक्स, हमल के दौरान छातियाँ सिकुड़ जाएं और दूध ना बने तो स्केल कार मुफीद है। दूध की मिकदार बढ़ाने के लिए अल्फ़ा मुफीद है। मदर टंचर के 5 से 10 कतरे 3 से 4 बार दें। गुस्से की बिना पर दूध में कमी हो जाए तो कैमोमिला का इस्तेमाल करें। पिस्तानों की सोजिश की बिना पर दूध दब जाए या बिल्कुल ना रहे तो आरम सल्फ इस्तेमाल करें। नीज़ दूध का जायका नमकीन हो जाए तो उसके लिए कलकेरिया फास इस्तेमाल करें। पैदाइश के बाद खून जारी रहे और रहम में दर्द हो तो उसके लिए स्केल नहायत बेहतरीन काम करती है। पैदाइश के वक्त रहम बच्चे को बार बार धकेलने की कोशिश करे, मगर फमे रहम की वजह से पैदाइश मुमकिन ना हो तो इसके लिए स्केल से फ़ौरन इलाज करना ज़रूरी है, वरना ऑपरेशन करना होगा। ये दवाई हमल बार बार ज़ाया हो तो उसके लिए भी स्केल मुफीद है। हमल के दौरान फुजला खारिज करने की सलाहियत ना रहे तो उसके लिए भी सीपिया दें। नीज़ पैदाइश के वक्त अगर ज़ोर लगाने की ताकत ना हो तो कोलोफाइलम या जलसीमियम मुफीद है। रहम के तमाम अमराज या जिगर की खराबी में या खाना खाने के बाद दूध सियाह हो जाए तो उसके लिए सीपिया मुफीद है। पैदाइश के बाद मुंजिमिला कमज़ोरियों को दूर करने के लिए नेट्रम्योर बेहतरीन है। बच्चे की पैदाइश के बाद अमूमी सेहत ख़राब हो जाए तो काली कार्ब और नेट्रम्योर दें। अगर रहम में बच्चा की हालत उल्टी हो तो उसके लिए पल्स्टिला 200 की ताकत में लें। नीज़ पैदाइश के वक्त दर्दें कमज़ोर हों तो उसके लिए भी पल्स्टिला मुफीद है। 9वें महीने के शुरू से इस दवाई का इस्तेमाल करवाना चाहिए। 30 की ताकत में दिन में 2 मरतबा लें। दर्दें शुरू होने के बाद मैगफास और कालीफास का मुरक्कब मुफीद साबित हो सकता है। नीज़ रहम में फाजिल मादे या बेजान गोश्त के लोथड़ों को ज़ायल करने में भी पल्स्टिला मदद करती है। नीज़ हमल ज़ाया होने के रुझान को भी ख़त्म करती है। बाज़ औक़ात हमल के अलावा भी औरतों के पिस्तानों में दूध उतर आता है, उसके लिए पल्स्टिला काम करती है। पिस्तानों के इमराज को बेहतर करती है। इसके अलावा मर्क्यूरिस और साइक्लिमीन भी मुफीद है। हमल की ज़िद्दी मतली को दूर करने के लिए पिपली नहायत मुफीद है। इसके अलावा फेरम फास का इस्तेमाल भी मुफीद है। इब्तदाई महीने में हमल ज़ाया हो जाए तो मर्कसाल कमज़ोरी दूर करने के लिए मुफीद है। इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।